ठीक है गाइस, सो वी कैन स्टार्ट नाउ। और वी लुकअप आपने जैसा बताया आपको दिख रहा है। एंड वी लुकअप फंक्शन क्या करता है फ्रेंड्स? वी लुकअप फंक्शन लुकअप करता है। लुकअप क्या होता है? ढूंढने को लुकअप कहते हैं। किसी भी चीज को ढूंढना है, वी कॉल इट लुकअप। सो लुकअप फंक्शन के आगे हम जब वी लगा देते हैं तो वर्टिकल लुकअप बन जाता है। और वो वर्टिकल लुकअप इसलिए कहलाता है क्योंकि कॉलम्स पे सर्च करता है, कॉलम्स के बेसिस पे करता है। इसका भाई है एच लुकअप, वो हॉरिजॉन्टल में रोज के बेसिस पे सर्च करता है। दोनों का डिफरेंस आगे समझेंगे हम लोग। बट क्योंकि एक्सेल की ज्यादातर टेबल्स कॉलम में अरेंज्ड होती है, उसके हेडर्स कॉलम में होते हैं, राइट? वी हैव गॉट मोस्ट ऑफ द टेबल्स इन कॉलम्स। वी लुकअप ज्यादा यूज होता है, एच लुकअप कम यूज हो जाता है। ओके गाइज, नाउ अब हम एक चीज देखेंगे कि वी लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है, क्यों उसकी जरूरत है। वी लुकअप फंक्शन की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम सबको बड़े बड़े डेटाबेस के अंदर से अपना रेलिवेंस का डेटा निकालना है, अपने काम की इंफॉर्मेशन निकालनी है, अपनी जरूरत की चीजें निकालनी है, राइट? सब चीजें हमें हर वक्त जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोगों को कभी भी बड़े डेटाबेस में से कोई रेलिवेंट डेटा निकालना है तो वी लुकअप यूज होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, व्हाई लर्न वी लुकअप? बिकॉज इट हेल्प्स टू सीक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा, राइट? सो यहाँ पे मैंने जो उदाहरण लिया है गाइस, ध्यान दीजिएगा। मैंने स्टूडेंट का नाम और उनके डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स लिखे हैं, और उसके बाद मैंने बोला है कि यहाँ पे आपको थोड़े से स्टूडेंट के नाम दिए, सबके नहीं है, रैंडमली दिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंट्रोल डाउन एरो में 117 रोज तक गए हैं, राइट? यहाँ पर जाएंगे तो ये 79 रोज तक गए। छोटा डेटा है और इनका सिर्फ साइंस का नंबर निकालना है। इनका साइंस का नंबर हमको यहाँ पर ढूंढ के निकालना है। ओके गाइज, सो जब भी आपको किसी बड़े डेटा में से कुछ निकालना है, वी लुकअप फंक्शन आपको काम आएगा। वी लुकअप फंक्शन जब भी आप लगा रहे हैं मल्टीपल टेबल्स के अंदर, तो आपको कैसे काम करना है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं पहले, फिर एक्सप्लेन करूंगा आपको इसका सिंटैक्स। पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे इसका फॉर्मूला डिजाइन किया गया है वो बिल्कुल ही वैसे काम करता है जैसे कि आप अगर मैन्युअली काम करते। मैन्युअली काम करने से मेरा मतलब ये है कि अगर मैंने आपको ये शीट दे दी और आपको बोला ये एक्सेल नहीं है, आपको कागज पेन से ये भरने हैं, ये डेटा मेरे को ये स्टूडेंट का लिस्ट दे दिया और पेन पेपर पे दे दिया और आपको बोला कि आप पेन से ये सारा डेटा भरिए, अभिषेक का साइंस का मार्क्स, आदित्य का साइंस का मार्क्स। तो जैसे आप इसको भरते ना वैसे ही एग्जैक्टली एक्सेल भी करेगा। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप वी लुकअप का फंक्शन लगा रहे हैं, कोई नया केस आपके सामने आया, तो आप ये जरूर सोचना शुरू करिए कि मैन्युअली आप ये काम कैसे करते। सो अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि मैन्युअली अगर आपको इसको करना हो तो आप कैसे स्टार्ट करते, कैसे काम करते? अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। कोई नहीं बोलेगा? मैंने आपको पेपर पेन पे ये दे दिया और मैंने बोला अभिषेक और आदित्य इनका साइंस का नंबर निकालना है। तो आप कैसे काम करते, क्या प्रोसेस अपनाते, कैसे आपका दिमाग चलता, कौन सा स्टेप आप सबसे पहले, क्या चीज आप सबसे पहले करते? क्या बता सकते हैं मुझे कुछ? नेम वाइज फाइंड करते हैं और उसका साइंस का नंबर लिखते हैं मैन्युअली। हाँ ठीक है ठीक है, आपने बहुत तेज बोल दिया, उसको थोड़ा सा धीरे कर देते हैं। आपने बोला नेम वाइज, राइट? सो सबसे पहले जो आपने नेम वाइज वर्ड बोला वो बिल्कुल सही बोला। सबसे पहले जाके हम अभिषेक का नाम ढूंढते, राइट? और ये अभिषेक का नाम लेके नाम ढूंढा हमने और इसको जाके यहाँ पर इस नाम के कॉलम में ढूंढना स्टार्ट करते। सही कह रहा हूं मैं? हाँ। अभिषेक को यहाँ पे ढूंढेंगे, इधर ढूंढेंगे, यहाँ पे अभिषेक मिल गया, उसके बाद हम साइंस का कॉलम ढूंढेंगे। साइंस का कॉलम मिला, उस कॉलम में जाएंगे, वहां से नंबर लेंगे, वापस आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक कह रहा हूं मैं? एग्जैक्टली वी लुकअप का फॉर्मूला भी यही करने वाला है, बस फर्क कंप्यूटेशन का है। उसका स्पीड बहुत तेज है, वो जितनी देर में आप एक लिखेंगे उतने में वो 1 लाख का लिख देगा, राइट? दैट इज द ओनली डिफरेंस। करेगा एग्जैक्टली वैसा। सो आगे भी जब आप वी लुकअप की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, सबसे पहले देखो आप क्या ढूंढने जा रहे हो। जो ढूंढने जा रहे हो उसको कहां पर ढूंढोगे?
ढूंढने के बाद फिर उससे रिलेटेड कौन सी चीज निकालोगे, निकाल के लाके लिखोगे। सो अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे VLOOKUP का फॉर्मूला। ये साइंस के मार्क्स डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे लिखिए इक्वल टू VL टैब। VL टैब करते ही फॉर्मूला खुल जाएगा, इंसर्ट फंक्शन बॉक्स पे जाएंगे और ये बॉक्स आ जाएगा। आप लोग को ये आ गया तो मुझे प्लीज बताइए, राइट यस इन द चैट बॉक्स। यस रानिका निधि, ओके सबने देख लिया, ओके ठीक है ठीक है। सो आपने VL टैब लिखा और आपका ये सामने से खुल गया। ये खोलने के बाद हम लोग अब देखिए एक्सेल जो हमसे चीजें पूछ रहा है इस सिंटेक्स में, 4 चीजें पूछता है एक्सेल। सो 4 चीजें जो पूछ रहा है वो हमको एक एक करके एक्सेल को बतानी है। पहला उसने मेरे से पूछा लुकअप वैल्यू बता दो। सो जैसा हमने अभी डिसाइड किया था, लुकअप वैल्यू मतलब वो कह रहा है क्या ढूंढना है। सो कैन यू टेल मी गाइस क्या ढूंढना है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। नेम। नेम, अभिषेक को ढूंढना है, अभिषेक को अभिषेक। ढूंढना। ओके अब टेबल अरे किधर ढूंढना है, कौन से टेबल में ढूंढना है? सो हमको जहाँ से साइंस के मार्क्स लाने हैं। ये देखो यहाँ से पूरा टेबल आएगा, फुल टेबल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर दिया D18 से I117 और फंक्शन F4 से इसको फ्रीज भी कर दिया क्योंकि टेबल नीचे नहीं जाना चाहिए। राइट यहाँ तक ठीक है? आप लोग साथ हैं गाइज? यस। ओके सो अभी हमने ये कर लिया। इसके बाद हमको पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। सो कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि मैंने जिसको ढूंढा उसके बाद कौन से कॉलम तक जाना है मुझे। सो क्योंकि मुझे साइंस में जाना है, मैं इसको ऊपर करता हूं। साइंस में अगर जाना है तो कॉलम का नंबर क्या है? स्टूडेंट नेम पहला कॉलम है, साइंस का कॉलम नंबर क्या हुआ? 3 डालेंगे। रेंज लुकअप में हम लोग 0 डालेंगे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत जल्दी कब 0 लेते हैं कब 1 लेते हैं, लेकिन फोर्थ में चौथा जो इनपुट है वो 0 या 1 ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। 0 इज फॉल्स, 1 इज ट्रू। आप फॉल्स और ट्रू भी लिख सकते हैं। सो 0 मैंने टाइप किया और मैं अगर इसके बाद ओके करूंगा तो मेरा सारा वैल्यूज निकल गया। देखा क्या गाइस आप लोगों ने? कुड यू गेट दिस? ओके वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यू आर एबल टू डू इट गाइस। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिएगा। अब हम लोग आएंगे इस फॉर्मूले पे दोबारा। अब मान लीजिए मुझे साइंस की जगह, साइंस के साथ यहां पर अभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे ईवीएस का भी मार्क्स चाहिए। एंटर किया, ये ईवीएस का बन गया। राइट अब क्या मैं ये फॉर्मूला आगे ड्रैग कर सकता हूं? NA आ गया। NA क्यों आया कोई बताएगा? ईवीएस लिखिए, बगल में ईवीएस का मार्क्स निकालना है। फॉर्मूले को एक स्टेप आगे खींचा, NA आ गया। NA क्यों आया कोई बताएगा? यस ईवीएक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो 1 2 3 4 5 3 की जगह 5 करना पड़ेगा। 3 की जगह 5 करने से हो जाएगा ये। चलिए कर देते हैं। साइंस की जगह मैंने इसको कर दिया 5, मैंने किया इसको 5, एंटर। और आगे का भी चेंज करना पड़ेगा, नेम लेना पड़ेगा। यस फ्रीज नहीं किया था, तो हमको यहाँ पर फ्रीज करना चाहिए। राइट यस। क्योंकि अगर हमको ड्रैग करना है तो यहाँ फंक्शन F4 करेंगे और यहाँ पर, लेकिन नीचे की तरफ भी चला गया तो मुझे क्या करना है? 18 को फ्रीज नहीं करना है। राइट मैं उसमें रो चेंज होना देना चाहता हूँ। राइट तो ये नंबर निकल गया और n को मैंने फ्रीज किया, N18। राइट अगर मैं इसको कॉलम चेंज करूंगा तो ये अभी मेरे को नंबर देगा, लेकिन इसने मेरे को नंबर दिया
साइंस का। तो साइंस का। साइंस के लिए ईवीएस बनाने के लिए मैं इसको करूंगा 5, राइट, और ये फॉर्मूला मेरा लग गया। कितने लोग ये कर पाए गाइस? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो लिखो यस। ओके, I have got all VLOOKUP champions here. किसी को कोई डाउट है? नियंता ने बोला वेरी गुड, नितिन ने बोला नहीं है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं खोटी करेंगे, लेट्स मूव अहेड। राइट, इसके बाद हम लोग जाएंगे VLEM प्रैक्टिस पे, और ये वाले शीट में ऊपर से हम लोग जरा फटाफट VLOOKUP लगा देंगे 3-4 बार, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। ये 7 अप का प्राइस निकालना है मुझे, ये वाले टेबल से ये प्रोडक्ट से प्राइस निकालना है। फिर नीचे मेरे को निकालना है जॉन का रीजन, और उसके नीचे मुझे निकालना है जॉन का मोबाइल नंबर। लास्ट वाले कॉलम से मेरे को फर्स्ट, चलिए पहले यहां तक करके आइए फिर आते हैं। पहले फर्स्ट वाला कर दीजिए एक बार। यहाँ पे मेरे को 7 अप का प्राइस चाहिए, एक बार करके यस लिख दीजिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। चलिए वेरी गुड। उसके जस्ट नीचे जॉन का रीजन है, उसको कर लीजिए। उसके नीचे जॉन का रीजन निकालना है, ये कर लीजिए। वंस आपने दोनों कर लिया, फिर थर्ड एग्जांपल से पहले 1 मिनट रुकिएगा, मेरे को यहां पर एक छोटी चीजें एक्सप्लेन करनी है। डन, वेरी गुड। ओके, सो गाइस हम लोग आते हैं इस पे। अब एक चीज देखिए, ये पहले कॉलम से मैंने नेम्स डिलीट कर दिए, और नेम मेरा यहाँ पर दिया हुआ है एच कॉलम में। मुझे अभी फोन नंबर निकालना है, क्या मैं निकाल सकता हूँ VLOOKUP यूज करके? कैन आई फाइंड आउट यूजिंग VLOOKUP गाइस? नो। क्या कारण है? क्योंकि सिमिलर सिर्फ नेम ही है एम्प्लॉय का, जहां से हम डेटा ले पाए। फिर से एक बार। ये देखिए एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर दिया हुआ है एच कॉलम में, और एम्प्लॉय के नेम से मुझे फोन नंबर निकालना है। हो सकता है सर। कैसे होगा? वो नहीं पता, लेकिन होगा। आप स्मार्ट हो। ओके, सो गाइज एक चीज देखो, यहाँ पर 2 लर्निंग्स है, 2 लर्निंग्स आर देयर गाइज। एक लर्निंग क्या है कि VLOOKUP हमेशा लेफ्ट टू राइट सर्च करता है। VLOOKUP की मदद से मैं जब भी VLOOKUP लिखूंगा, जो उसका सर्च है ना, जॉन जैसे सर्च कर रहा हूं एम्प्लॉय, ये हमेशा उस टेबल का पहला कॉलम होना चाहिए, तभी वो लेफ्ट से राइट की तरफ सर्च कर सकता है। सो यहां पर अगर एम्प्लॉय नेम यहां पर लिखा है, तो मैं सिर्फ राइट की तरफ वाली आउटपुट ही निकाल सकता हूं, हायर डेट और सैलरी, राइट। सो अगर मेरे को निकालना है, VLOOKUP ही यूज करना चाहता हूं, सिंपल VLOOKUP, तो मैं कंट्रोल C करके इसको कंट्रोल V करूंगा और VLOOKUP लगाऊंगा, तो अभी पूरे टेबल पे लगा सकता हूं मैं, क्योंकि लेफ्ट से राइट सर्च करता है। फोन नंबर 2 हो जाएगा, ये सब 3, 4, 5 सब निकल जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा, तो VLOOKUP अकेला इसका काम नहीं कर सकता, मेरे को इसके साथ दूसरे फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। VLOOKUP के साथ चूज लगाना पड़ेगा, या फिर XLOOKUP लगाना पड़ेगा। मेरा पॉइंट समझ पाए क्या? VLOOKUP का फंक्शन
लेफ्ट से राइट सर्च करता है, क्योंकि वहीं से आप कॉलम गिनना शुरू करते हो। याद है आपको, इसमें कॉलम की काउंटिंग करते हैं, 1 2 3। डू यू रिमेंबर? ये समझ में आएगा इस, या फिर से बताऊं? किसी को डाउट है तो पूछिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन। समझ गए आप लोग सब? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइएगा इस, ये फंक्शन क्या आपके इसमें आ रहा है? इक्वल टू एक्स लुकअप, ये आ रहा है क्या? आ रहा है तो हाँ बोलिएगा। यस यस यस। ओके ओके, वेरी गुड। यू ऑल आर हैविंग 365। निधि इज नॉट हैविंग, निधि के पास नहीं है। ओके निधि, आप आसपास के सिस्टम्स पे एक बार देख लेना, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। किसी ठीक है। के किसी के सिस्टम पे एक बार देख लीजिए, राइट। ये देखिए एक्स लुकअप के फंक्शन की क्या खूबसूरती है, वो किधर भी सर्च कर सकता है। लेटेस्ट फंक्शन है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इक्वल टू एक्सएल टैब, ये मैंने एक्स लुकअप लगाया, मैंने फंक्शन बॉक्स खोला, और यहाँ पे देखिए ये भी 6 चीजें पूछ रहा है, नहीं 5। वहां 4 पूछता था, या 5 पूछ रहा है, लग रहा है ज्यादा बड़ा फार्मूला है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला 3 ही कंपलसरी है, बाकी दोनों जरूरत नहीं। सो 3 चीजों में ही अपना काम बन जाएगा। लुकअप वैल्यू में किसको ढूंढना है? जॉन को ढूंढना है। अब देखिए टेबल अरे नहीं पूछ रहा, लुकअप अरे पूछ रहा है। जॉन को कौन से कॉलम में ढूंढूं? सो मैं इसको ये वाला कॉलम नंबर दे दूंगा। फिर पूछता है रिटर्न अरे, कौन सा वैल्यू रिटर्न करना है? फोन नंबर, मैंने फोन वाला कॉलम दे दिया, और ये देखो फोन नंबर आ गया उसका। ओके, ये कर पाए गाइस? कर पाए तो बताइएगा। ओ वेरी गुड, यू ऑल आर सुपर फास्ट। हाँ, जिनका जिनका हो जाए प्लीज राइट यस। एक्स लुकअप, फाल्गुनी ने कहा यस। वेरोनिका एंड हेमा आल्सो से। ओके ओके। सो इस फंक्शन की खास बात क्या है कि ये एक्स लुकअप जो है, ये एच लुकअप की जगह भी लग जाता है, वी लुकअप की जगह भी लग जाता है। लेफ्ट से राइट सर्च कर सकता है, राइट से लेफ्ट सर्च कर सकता है, नीचे से ऊपर सर्च कर सकता है, ऊपर से नीचे, किधर भी आप लगा देंगे ना ये सर्च कर लेते हैं भाई साहब, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ओके, अब हम लोग आएंगे थोड़ा सा। यस। सर सर इसमें जो फंक्शन बॉक्स खोलते हैं ना हम लोग, तो इफ नॉट फाउंड और मैच मोड में क्या आता है फिर? वो हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं ना? हाँ, अभी देखिए मैं आपको आगे एग्जाम्पल कराऊंगा, इफ नॉट फाउंड को भी दिखाऊंगा, और दूसरा ऑप्शन भी, मैच टाइप भी, उसको आपको शो करूंगा, राइट। ओके है ओके। ना। जो नॉर्मल आपका वी लुकअप है वो इसके बराबर लग जाएगा, लेकिन क्या होता था कि जब जब हम लोग वी लुकअप लगाते हैं, मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा इफ एरर, अगर हमको कुछ एरर मिला जो कि नॉट फाउंड की वजह से मिला, तो हम लोग को इफ एरर फॉर्मूला लगाना पड़ता है वी लुकअप के साथ। लेकिन एक्स लुकअप में अलग से फॉर्मूला नहीं देना पड़ता, इफ नॉट फाउंड में सीधा ही लगा लेते हैं हम लोग देखेंगे अभी उसको आगे, ठीक है। ओके अभी हमने कर लिया वी एल एग्जैक्ट मैच, वी एल ई एम प्रैक्टिस। अब हम लोग जाएंगे वी एल अप्रॉक्स मैच पे, और ये जी और एच वाला कॉलम डिलीट करेंगे, जी और एच का कॉलम डिलीट करके, और ये वैल्यूज निकालेंगे। इस वाले केस में क्या है कि स्टूडेंट्स का ना हमें रिजल्ट बनाने बोला गया है। हमको स्टूडेंट के नंबर दे दिए गए, और बोला इनका टोटल करो और इनका रिजल्ट बनाओ। टोटल यहाँ पर देखो रेंज दी हुई है, उसके हिसाब से ग्रेड लगाना है। 0 से 200 नंबर में ई ग्रेड, 200 से 300 डी ग्रेड, ऐसे ग्रेडिंग पैटर्न दे दिया। अब इसके बेसिस पे मेरे को बोला कि टोटल निकालो और ग्रेड करो।
इसको करें गाइस? ओके, सो टोटल के लिए क्या शॉर्टकट है? व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर टोटल? बोल सकते हैं अनम्यूट करके आप। alt equal to वेरी गुड। ऑल्ट इक्वल टू किया हमने और एंटर कर दिया, ये पूरा निकल गया वैल्यूज। ठीक है, इसके बाद हम साइड में आए और हम यहाँ पर निकालेंगे ग्रेड। ग्रेड निकालने के लिए लगाएंगे वी लुकअप का फॉर्मूला इक्वल टू वी एल टैब। खोलेंगे फंक्शन बॉक्स। अब यहां मुझे बताइए लुकअप वैल्यू में क्या डालूं मैं? total यस, वेरी गुड। नंबर के हिसाब से ही हम ग्रेड बनाएंगे। टोटल लिया, इस नंबर को कौन से टेबल में जाके ढूंढें? हाँ जी बताइए। हाँ जी, विच टेबल आई शुड गो टू फाइंड द ग्रेड? कौन से टेबल में जाऊंगा तो मुझे ग्रेड मिलेगा? रेंज वाले। ऑफ कोर्स रेंज वाली, इसमें ही जाना पड़ेगा। ये तो मेरा टेबल है, इसके आधार पे ग्रेड देना है। सो मैं यहां जाके इसको सेलेक्ट करता हूं। टेबल को फ्रीज करने की जरूरत है क्या? टेबल को फ्रीज करने की जरूरत है क्या? चलिए देख लेंगे, अभी फ्रीज नहीं करते। कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम से हमको ग्रेड मिलेगा? यस गाइस, विच कॉलम? 3 sir अच्छा, आप 1 लोग 2 लिख रहे हो, आप लोग लिख रहे हो यहाँ पे, टाइप कर रहे हो। मैं एक्चुअली दूसरे स्क्रीन पे हूँ। आप भी सोच रहे होगे इनको दिखता नहीं क्या? दिखता है, लेकिन दोनों स्क्रीन पे नहीं दिखता, एक पे तो दिखता है। ओके, सो 3 आ गया मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर। क्यों? रेंज इज द फर्स्ट, परसेंटेज इज द सेकंड, ग्रेड इज द थर्ड। रेंज लुकअप, यहां पर क्या डालें? यहां पे डालेंगे 1 और क्यों वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और इसको मैंने यहां पर कर दिया ओके, और ओके किया तो 3 ही ग्रेड निकला, बाकी 9 निकला। तीन ही क्यों निकला? यस गाइस, 3 क्यों निकला? फ्रीज नहीं किया। तो जब यहां जाके आप क्लिक करोगे आप देखोगे टेबल भी भग रहा है। रिलेटिव रेफरेंस पढ़ा हम लोगों ने, राइट? हम लोग जानते हैं एक्सेल रिलेटिव रेफरेंस यूज करता है। वो टेबल ही नीचे भग गया, किधर से ग्रेड लाएगा वो? सो अपन टेबल को कर देंगे फ्रीज, फंक्शन F4 फ्रीज हो जाओ, सब ग्रेड आ गए। यहां तक ठीक है गाइस? ओके, ओके, गॉट इट, वेरी गुड। अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं 1 और 0 को। 0 और 1
का मतलब इतना होता है कि वीलुकअप का फंक्शन जो है ना, वो ऐसे काम करता है कि दो प्रकार से सर्च करता है। एक प्रकार का सर्च कहलाता है एग्जैक्ट मैच, और एक प्रकार का सर्च कहलाता है अप्रॉक्स मैच। एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, जो भी आप ढूंढ रहे हो, जैसे मैं अभिषेक को ढूंढ रहा हूं ना, इधर अभिषेक ही मिलेगा मेरे को। आदित्य को ढूंढ रहा हूं ना, आदित्य ही मिलेगा। लेकिन अप्रॉक्स मैच में क्या हो जाता है, 222 मेरे को इधर नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे रेंज दिया है, 0 से 200 तक ई ग्रेड देना है। हर एक नंबर पे कोई ग्रेड नहीं है, हर रेंज ऑफ नंबर पे ग्रेड है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 0 लिख दूं, बोलूं एग्जैक्ट मैच करो, तो ये देखिए सब एन आ जाएगा, 222 इधर नहीं मिला उसको। लेकिन अगर मैं ये 222 की जगह पे 200 लिखेगा ना, 200 एंटर करेगा, ये देखिए वैल्यूज आ जाएगा, डी ग्रेड आ गया, क्योंकि 200 मिल गया उसको इधर, 200 मिल गया उसको इधर, राइट? सो लेकिन यहाँ पे मेरा नंबर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर 1 करूंगा। 1 करने से वो रेंज में सर्च करता और मेरे को सारी वैल्यूज आ गई। रेंज में सर्च करने का क्या मतलब है, कैसे उसका सर्च इंजन काम करता है? वो 200 नंबर, आपका नंबर देखा उसने 222, सॉरी यहाँ पे 222 था, 222 देखा यहाँ पे, इधर गया, फिर वो 0 से 200 के बीच में उसको फिट किया, यहाँ पर नहीं फिट हुआ, फिर आगे गया 200 से 300, यहाँ पे फिट हुआ, उसने डी ग्रेड दे दिया। फिर दूसरा नंबर लिया 205, 205 भी पहले में नहीं फिट हुआ, दूसरे में फिट हुआ। सो वो रेंज में सर्च करता है, 0 1 2 3 200, 200 से आगे आया तो इधर जंप कर गया, ये वाला ग्रेड दिया, 300 आने से सी देना शुरू कर दिया, 399 तक सी देता है, 400 आते ही बी देगा। ऐसे उसका सर्च ऑपरेट करता है। ये क्लियर हो पाया क्या गाइस? क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? ओके, ठीक है। इसके बाद है VLAM प्रैक्टिस, इसको थोड़ा कर लेते हैं। ये येलो वाले सेल्स डिलीट करते हैं, एक्सप्लेन करता हूं क्या है ये। एक सेल्स टीम का बोनस कमीशन बना हुआ है, 0 से 10,000 सेल करेगा 0%, 10,000 से 20,000 करेगा 1%। ऐसे ये टेबल बनी है। अब इधर अलग अलग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने अलग अलग सेल किया, सभी आके पूछ रहे मेरा 55,000 सेल है, क्या बोनस बनेगा, कितना परसेंट बनेगा। तो हम एक सर्च बनाना चाहते कि इधर पे सेल्स डाला, यहाँ पे कमीशन आना चाहिए परसेंटेज में, और यहाँ कमीशन आना चाहिए रुपया में। आप लोग बनाएंगे इसको? कैन यू गाइस ट्राई दिस? Nidhi done, very good. यस गाइस, दो लोगों ने किया है। Is others trying or shall I show?
मैं करके दिखाऊं एक बार? ओके, सर कमीशन बता दीजिए, कमीशन कैसे करना? एक बार मैं दोनों ही निकाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ठीक है। पहले में तो वी लुकअप लगाएंगे क्योंकि ये वाली वैल्यू को इस टेबल में जाके सर्च करके कमीशन परसेंटेज निकालेगा, राइट? सो विल राइट इक्वल टू वी एल टैब किया हमने, फंक्शन बॉक्स खोला, लुकअप वैल्यू में ये वाला सेल ले लेंगे, टेबल अरे में ये पूरी टेबल ले लेंगे, टेबल को फ्रीज कर देंगे क्योंकि हम जानते हैं नहीं फ्रीज किया तो, हालांकि यहाँ पे वैल्यू ड्रैग नहीं कर रहे तो चलेगा काम। कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 डाल दिया, रेंज लुकअप में 0 डालूं या 1? 1. 1. अरे वाह, ओके किया, ये कमीशन आ गया, राइट? ये परसेंटेज में आया। अब रुपया कितना? भाई जितना उसने सेल किया उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कमीशन आ जाएगा। अगर इतना सेल किया, मल्टीप्लाई करके उसका 6% निकाला, ये कमीशन है। अगर कोई बोला मैंने 40,000 सेल किया, 40,000 डाला, 2,000 रुपए, 40,000 का 5%। ठीक है गाइस यहां तक? ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसके नीचे चलते हैं गाइस। आपको कोई टैक्स का इनकम बता रहे हैं, आपको टैक्स बताना है। पीपल, समबडी सेलिंग मेरा $600 का इनकम है, कोई कह रहा है मेरा $1,200 का इनकम है, आपको टैक्स बताना है। कैन यू डू दिस? एक बार करिए फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इक्वल टू वी एल टैब, किसको ढूंढना है? 1200 को, कॉमा कहाँ ढूंढना है? इसमें ढूंढना है। कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा 1 एंटर किया, निकल गया। आप कुछ भी वैल्यू डालेंगे ये आपको निकाल के बताएगा। $12,000 तो 175। सिमिलरली द कमीशन हियर, ये कमीशन और ये लास्ट वाला भी निकाल दीजिए फ्रेंड्स। वी एल टैब, सेल बताया तो कमीशन बताएगा। कमीशन कहाँ से बताएगा? ये टेबल से बताएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ले लेगा, कॉमा 1 एंटर, और ये कमीशन बताएगा। सिमिलरली कैटेगरी लिखना है, इक्वल टू वी एल टैब, सेल्स को ढूंढा, कहाँ जाके ढूंढना है? इसको ये पूरे टेबल में ढूंढना है, कॉमा कैटेगरी कौन सी? 3, कॉमा 0 एंटर किया, ये एनए आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने 0 डाल दिया, 1 डालना है तब जाके बताए। ये बताया इसने एवरेज। अब यहाँ पे अगर सेल आपकी हुई $50 की तो वो बोल रहा है बिलो पार, राइट? जैसी भी सेल है उसके हिसाब से वो आपको बता रहा है, ठीक है? यहाँ तक ठीक है गाइस? साथ आ रहे हैं आप लोग? इसमें आके एक बार वीएल प्रोजेक्ट 1 पे आ जाइए, ये सारा डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे क्या दिया है? ये कंपनी का एक डिस्काउंट का टेबल है। 1 से 11 यूनिट सेल किया 0% डिस्काउंट, 12 से 47 10% डिस्काउंट, वो टेबल हमने यहाँ बनाया है। नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, ये सारे सेल्स के लिए पहले वाला जैसे सेल है उसमें कितने % डिस्काउंट लगेगा, कितना रुपया का डिस्काउंट लगेगा, नेट रेवेन्यू कितना आएगा, ये कैलकुलेट करके हमको पूरा इसका कैलकुलेशन देना है। कैन यू ट्राई गाइस?
वेरी गुड। इसके साथ हमारा ये वाला शीट फिनिश हो जाएगा। एक बार सबने कर लिया, विल क्लोज दिस, विल स्टार्ट द 13th वन। ये खोल पाए आप लोग? Could you come to the 13th sheet guys? ओके, ठीक है। 13th शीट में सबसे पहले हम फर्स्ट शीट पे आ जाते हैं। 13th वर्कबुक के फर्स्ट शीट पे आ जाते हैं। एच लुकअप थोड़ा देख लेंगे क्या है, और इसके साथ में आप लोगों को रो और कॉलम का भी एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसा मैं पीछे एक्सप्लेन कर रहा था आप लोगों को, अगर टेबल का कंस्ट्रक्ट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको वी लुकअप लगाना है कि एच लुकअप लगाना है, राइट? वी लुकअप यूज करना है या एच लुकअप यूज करना है, वो डिपेंड करेगा कि हमारे टेबल का कॉन्स्ट्रक्ट कैसा है, राइट? यहाँ पे वी लुकअप लिखा है मैंने, यहाँ पे एच लुकअप लिखा है मैंने। यहाँ पे स्टूडेंट नेम सीता दिया है, उसका हिंदी का मार्क्स निकालना है। यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने हिंदी दिया है, हिंदी में सीता को कितना मिला ये ढूंढना है। काम दोनों जगह एक ही हो रहा है, लेकिन सर्च में एक जगह मैं सीता को ढूंढ रहा हूँ, एक जगह मैं हिंदी को पहले ढूंढ रहा हूँ और फिर सीता का नंबर निकाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहले सीता को ढूंढ रहा हूँ, उसका हिंदी का नंबर निकाल रहा हूँ। ये क्लियर हुआ गाइज? अभी देखिए, अभी देखिए यहाँ पे, क्योंकि पहले मैं सीता को ढूंढूंगा, सीता मेरा पहले कॉलम में है, कॉलम वर्टिकल होता है, तो यहाँ वी लुकअप लगेगा, इक्वल टू वी एल टैब। ढूंढने सीता को, कहाँ पे ढूंढे, सेम टेबल, कॉमा किया, हिंदी कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 5, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहे हैं 5, 0, और ये 76 आ गया। इसका सिंटेक्स अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप, राइट? अभी इधर मैं एच लुकअप लगाता हूँ, इक्वल टू एच एल टैब, फंक्शन बॉक्स खोला, यहाँ पे देखिए जरा, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, ओनली डिफरेंस रो इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप भी सेम है। सो मुझे अभी हिंदी ढूंढना है, हिंदी ढूंढने को बोल रहा हूँ। हिंदी कहाँ पर है? पहले रो में है। अगर पहले रो में है मतलब हॉरिजॉन्टल, एच लुकअप लगेगा। उसके बाद टेबल अरे, टेबल अरे सेम ही होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रो इंडेक्स नंबर, कौन से रो में सीता है, 1 2 3 4, 4 काउंट किया मैंने। रेंज लुकअप में दिया 0 और किया एंटर, यहां भी आ गया 76। कुड यू अंडरस्टैंड दिस गाइस, क्या चल रहा है यहाँ? ओके, वेरी गुड गाइस। किसी को डाउट हो तो पूछिए। जब एक यस आता है तो मुझे लगता है थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। Veronica said yes, Priyanka said yes, Rajshri said yes, others are saying maybe, Falguni says yes, Mansi says yes। धीरे 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 समझ में आ रहा है। अब किसी को नहीं समझ में आया तो if you want to repeat please write R। सबको समझ में, नियंता says no। नियंता, shall I explain again? Hello? Okay, sure, sure।
देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक बार ध्यान दीजिएगा। टेबल का जो कॉन्स्ट्रक्ट होता है ना, ये देखिए कॉलम्स में है। यहाँ पे अगर मैं आपको ये लाइन ऊपर वाला कलर चेंज कर दूं, ये रेड किया मैंने, सो आप ये देखो, ये कॉलम 1 का हेडिंग है नेम, कॉलम 2 का हेडिंग है मैथ, कॉलम 3 का हेडिंग है साइंस। ये कॉलम्स की हेडिंग है। और अगर मैं वी लुकअप लगाऊंगा तो मैं कॉलम वाइज सर्च करता हूँ। सबसे पहले पहले कॉलम में जाऊंगा, यहाँ पर जो भी नाम दिया है उसको ढूंढूंगा, फिर कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए। जैसे अगर मेरे को हिंदी चाहिए तो ये 5वां कॉलम है, ये 5वें कॉलम में जाके इसकी वैल्यू लाऊंगा। इसलिए मैं वी लुकअप लगाऊंगा यहाँ, क्योंकि ये कॉलम के अंदर टेबल बनी है। बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ये कॉलम है। रो होता है 2, 3, 4, ये रो होते हैं, राइट। तो क्योंकि मेरा पहले कॉलम में सर्च है, मैं यहाँ लगाऊंगा वी लुकअप इक्वल टू वी एल टैब, फंक्शन बॉक्स खोला, और जैसे ही फंक्शन बॉक्स खोला, लुकअप वैल्यू सीता, राइट। सीता कहाँ ढूंढूंगा? पहले कॉलम में। कॉलम के अंदर सीता का नाम मिलेगा मुझे, इसलिए ये वी लुकअप है। टेबल अरे में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टेबल को सिलेक्ट कर दिया। कॉलम इंडेक्स नंबर में मैंने 5 लिख दिया। 5 है कि और कुछ है? यस 5 है। एंड रेंज लुकअप में मैंने 0 लिख दिया, राइट। ये आ गया 76 आपका मार्क्स। दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि मुझे हिंदी ढूंढना है। हिंदी, हिंदी अगर मेरे को ढूंढना है, हिंदी पहले रो में है, राइट। अब रो वाइज अगर मैं टेबल का कॉन्स्ट्रक्ट आपको दिखाने की कोशिश करूं कि रो में ये टेबल कैसे बनी है, तो ये देखिए, ये एक एक रो की हेडिंग है। ये पहले रो की हेडिंग नेम ऑफ द सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे राम के मार्क्स हैं, ये सेकंड रो है। ये जॉन के मार्क्स, ये थर्ड रो है। टेबल अब रो में बनी है। अब ये कह रहा है कि तुम सबसे पहले हिंदी को ढूंढो जो पहले रो में है, उसके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट का नंबर बताओ, सीता का, पॉल का। तो पहले तो हिंदी ढूंढूंगा, फिर सीता का रो निकालूंगा और उस रो का 76 वैल्यू रिटर्न करूंगा। सो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू एच एल टैब एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन, राइट। लुकअप वैल्यू में तो मेरे को हिंदी चाहिए। हिंदी कौन से टेबल में चाहिए? इसी टेबल में चाहिए। टेबल थोड़ी बदलने वाला है, सिर्फ ढूंढने का तरीका बदलने वाला है। रो इंडेक्स नंबर मतलब कौन से रो में सीता है, क्योंकि मेरे को सीता के नंबर चाहिए। सीता है 1, 2, 3, 4, 4 लिखा मैंने तो सीता के नंबर बताएगा, और 0 लिखा 76 आ गया, राइट। 76। अगर मैं 4 की जगह 5 कर दूं तो पॉल के नंबर बता देगा। 5 किया मैंने 81, 76 के नीचे 81। अगर 6 कर दूं तो जोसेफ के नंबर बता देगा। 6 किया मैंने, देखिए 85, जोसेफ के नंबर बता। 7 करूंगा अगर यहाँ तो आएगा 69, ये देखिए 69, राइट। सो इट इज डिपेंडिंग कि कौन सा रो मैं बता रहा हूँ। सीता चाहिए, 4 चाहिए, एंटर चाहिए, नंबर है। यस नियंता, मैं आपको समझा पाया क्या? यस सर। ओके, थैंक यू। अब देखो गाइस, यहीं पे मैं लाता हूं आपके लिए एक्स लुकअप। अब एक्स लुकअप देखिए कितना कमाल है। पहले केस में वी लुकअप की जगह लगाता हूं मैं। इक्वल टू मैंने किया एक्स एल टैब, एक्स लुकअप किया, फंक्शन बॉक्स खोला, वो बोल रहा है लुकअप वैल्यू बताओ। भाई सीता को ढूंढना है। सीता कौन से अरे में है? सीता पहले कॉलम में है। रिटर्न अरे, किसका नंबर चाहिए? हिंदी का। अच्छा हिंदी ले लो, हिंदी सेलेक्ट कर लिया। वो भाई साहब बता रहे 76 आ गया, ये 76 ओके किया, इन्होंने निकाल दिया 76 एक्स लुकअप से। एक्स लुकअप में एच लुकअप लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इक्वल टू एक्सेल टैब किया मैंने, एक्सेल टैब, बॉक्स खोला। क्या ढूंढना है? हिंदी ढूंढना है। अच्छा जी, हिंदी को ढूंढना है तो हिंदी को कहाँ ढूंढेंगे? अब कॉलम में नहीं, रो में ढूंढना है, तो पहला रो ले लिया। रिटर्न अरे, सीता का नंबर चाहिए, सीता का अरे ले लिया, रो ले लिया। ये आ गया 76, ओके किया है, निकल गया। कैन यू सी गाइस, एक्स लुकअप जो है दोनों का सब्स्टिट्यूट है।
ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी ढूंढेगा। अभी मैं अगर जैसे इधर पे गाइस यहाँ तक कर लिए फिर बताना, फिर मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा। नहीं तो मैं फिर से निधि शाह इस फटाफट। हाँ निधि कहीं कंप्यूटर में नहीं था वो। ओके हाय, हाउ डिड यू आर वर्किंग ऑन सम अदर कंप्यूटर। ओके प्रियंका ने कर लिया, निधि ने कर लिया, बाकी लोग किधर हो भाई, किधर हो, फटाफट करके यस बोलो जिससे कि हम आगे चलें। यंता डन, हिमाली भी डन, राशि भी डन, मानसी भी डन। सो गाइस एक्स लुकअप अच्छा फंक्शन है। इज एक्स लुकअप ए गुड फंक्शन? यस यस यस। ओके सो अभी देखिए मैं आपको एक दूसरी चीज सिखाता हूं। मैंने इसको उठाया कॉलम को और उठा के नीचे कर दिया, राइट, और ये भाई साहब को उठा के उधर कर दिया, सॉरी। अभी अगर आपने वी लुकअप लगाने का कोशिश किया ना, वी लुकअप तो फेल हो जाए, एच लुकअप भी नीचे से ऊपर जाने में फेल हो जाए, लेकिन क्या एक्स लुकअप ये कर पाएगा? यस गाइस, एक्स लुकअप कर देगा ये। देखो मैंने क्या किया, राम इधर दे दिया। अब अगर मैं, अच्छा यहाँ पे रिजल्ट में देखो क्या हो रहा है, लेट अस सी। ये वाला फॉर्मूला तो काम करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसने क्या किया 76 ही लौटा रहा है। थोड़ा सा फॉर्मूले में टेढ़ा मेढ़ा हुआ है जिसको हम लोग ठीक करेंगे। इसी फॉर्मूले को हम लोग दोबारा लगाते हैं। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला अगेन गाइस। एक बार लगा के देखते क्या कहानी बनती है। राइट, पहले तो मैं एक्स लुकअप से दिखाता हूँ जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। मेरे को वी लुकअप की तरह एक्स लुकअप लगाना है, एक्स एल टैब, और हमें क्या ढूंढना है, सीता को ढूंढना है, राइट। सो मैंने सीता को सेलेक्ट कर लिया। फंक्शन बॉक्स भी खोल लेता हूँ आपको दिखेगा, ठीक है। मैंने सीता को सिलेक्ट कर लिया, लुकअप अरे। अब वो पूछ रहा है कहाँ पे है सीता, सो सीता इधर पे है, ढूंढ लिया मैंने, राइट। रिटर्न अरे, रिटर्न अरे में हिंदी का नंबर चाहिए, हिंदी का सर ने, ये हिंदी रहा, ये हिंदी रहा, राइट। आई सेलेक्ट हिंदी, और हिंदी सेलेक्ट किया मैंने, और ये देखिए 76 आंसर आ गया। इसने यहाँ पे जाके सीता को देखा, यहाँ पे हिंदी को देखा, इधर 76 मिलाया, दे दिया, राइट। अब हॉरिजॉन्टल की तरह लगा के देखते, इक्वल टू एक्सएल टैब, एक्स लुकअप किया मैंने, फंक्शन बॉक्स ओपन किया, लुकअप वैल्यू में क्या है, हिंदी। हिंदी किधर ढूंढना, अब वो रो सबसे नीचे लग गया, तो सबसे नीचे रो सेलेक्ट कर लो, कोई बात नहीं, यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। रिटर्न अरे, किसका नंबर चाहिए, सीता का, सीता किधर है, सीता इधर है, एक सेकेंड भाई साहब नीचे आ जाओ, सीता इधर है, सीता का ये सेलेक्ट कर लिया, और क्या नंबर बता रहे, 76 बता रहे, वेरी गुड बता रहे, ओके कर दिया, ये आ गया 76। अभी अगर आपने वी लुकअप लगाने का कोशिश किया, इक्वल टू वी एल टैब, वी लुकअप किया आपने, क्या ढूंढना है, सीता को ढूंढना है, कॉमा किया, और आपने इसको उठा के ऐसे लगा दिया कि भैया सीता को ढूंढ के, और फिर अब कौन सा कॉलम दोगे आप, कॉलम तो इधर से इधर काउंट होता है, पॉसिबल है नहीं है, इधर से इधर तो सर्च ही नहीं करेगा वी लुकअप। आप सोच रहे हैं फिर भी लगा के देख लेता हूँ, हिंदी 1 2 लिख देता हूँ, 0 1 2 2 कुछ तो अभी लिख दिया, 2 रेफ एरर दे देंगे भाई साहब। भाई साहब को एंटर किया, भाई साहब कह रहे नहीं सॉरी मैं मदद नहीं कर सकता। सो जैसे ही आपका ये एजेस चेंज हुआ, वी लुकअप और एच लुकअप दोनों बोलेंगे सॉरी, लेकिन एक्स लुकअप बोलेगा नो सॉरी नो थैंक यू, अभी हम आपकी मदद करेंगे। सो अब क्या बोलते हैं, एक्स लुकअप कैसा फंक्शन है, क्या आपको पसंद आया? यस वेरी गुड।
वेरी गुड, वेरी गुड। सो जहां पे वी लुकअप और एच लुकअप आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, वहां पे एक्स लुकअप भैया आपकी मदद करेंगे। ओके, अब इसके बाद मैं जो आपको सिखाऊंगा, हालांकि टाइम हो गया है, विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास, बट मैं थोड़ा सा आपको भूमिका दे देता हूँ। आप लोग शायद यूज कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, बट आई विल शो यू गाइज। मैं आपको लेके चलूंगा वीएल विद डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे आपको मैं वी लुकअप फंक्शन के अंदर मैच सिखाऊंगा और डेटा वैलिडेशन सिखाऊंगा। तब आप देखेंगे कि और कितना मज़ेदार हो जाते हैं ये फंक्शंस, कितने अच्छे से काम करते हैं और आपकी कितनी हेल्प करते हैं। उस फंक्शन से हम यहाँ क्या कर पाएंगे वो देखिए, शायद आप लोग को आता हो तो बताइएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो भी स्टूडेंट का नाम है उसका एक विंडो बना दिया है। अब मेरे को नाम ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से ही नाम उठा सकता हूँ। करेक्ट, यहाँ से नाम उठाऊंगा और उसका नाम मेरे को पता चल जाएगा। करेक्ट। दूसरा, क्या मैं सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज करूँ तो इसके नंबर बदलने चाहिए? अगर मैंने इसमें सबसे टॉप वाला स्टूडेंट ले लिया, आदित्य, आदित्य के नंबर है 88 इन मैथ्स, आदित्य मैथ्स 88, मैथ्स की जगह मैं ईवीएस लिखूं तो क्या नंबर बदलना चाहिए बिना कॉलम नंबर चेंज किए? ये देखिए बदल गया, ईवीएस 38 आ गया। सो ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम लोग मैच का फंक्शन और ये डेटा वैलिडेशन की मदद से अपना एक विंडो को बहुत ही डायनामिक और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सो गाइज, है मजेदार ये वी लुकअप का फंक्शन, बहुत मजेदार फंक्शन है। यस, आई लव वी लुकअप। ओके गाइज, आप लोगों को थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, टेक केयर। कल रहेगा, कल प्रियंका टेस्ट रहेगा। एक मैं ना क्लास का एक लिंक बना के भेजूंगा अभी आप लोगों को, वो लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। गूगल क्लासरूम में टेस्ट आएगा, उसी में आपको टेस्ट देना रहेगा, ठीक है? ओके। क्लास के दौरान ही टेस्ट लेंगे, 10-15 मिनट्स का रहेगा। उसी में क्लास एक लिंक भेज दूंगा, वो लिंक को क्लिक करके क्लास में ज्वाइन हो जाना है। आपका बैच नंबर HO1 हो जाएगा, उसके अंदर आपका टेस्ट आएगा, उसमें टेस्ट दे देना, ठीक है? ओके। चलो जी, थैंक यू, बाय बाय।